रुद्राक्ष जो इतने दिनों से रूही के साथ उसी के घर में छिप कर रह रहा था, आज देखिए जब उसका काम पूरा हो गया है तो वो रूही का गांव छोड़कर जा रहा है। अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि बिना बताए बिना मिले वो रूही से दूर चला जाए। फिर क्या, उसने अपने भाई से कहा कि रूही से मिलकर ही वो यहाँ से जाएगा। चल रही है, मैं जाऊँ। अब रुद्र का भाई तो ये सच जानता है कि प्रिशा जिंदा है, तभी तो उसने तुरंत फोन करके बता दिया प्रिशा को कि रूही से मिलने रुद्राक्ष घर आ रहा है, क्योंकि रूही स्कूल में है नहीं। रूही स्कूल में नहीं, रुद्र से मिलने तुम्हारे घर जा रहा है। थोड़ी देर बाद मत आना। क्या रूही स्कूल में नहीं है? लेकिन वो तो घर में भी नहीं है। अब प्रिशा परेशान है कि अगर रुद्राक्ष यहाँ पर आ जाएगा तो उसे सब देख लेंगे, सरपंच भी उसे पहचान लेगा और उसके बाद बेवजह बात का बतंगड़ बन जाएगा। क्यों इतना बड़ा इम्तिहान ले रहा? मुझे पता है रुद्र यहाँ, फिर भी मैं खुद को रोक रही हूँ, उससे मिल नहीं रही, लेकिन आप उसे हमसे दूर कर ही नहीं रहे। इतने दिनों से जिस प्रिशा ने अपनी पहचान सबसे छिपा कर रखी थी, क्या वो पहचान अब सबके सामने आ जाएगी? इसी बात से डर रही है प्रिशा। क्या तुम लोग स्कूल के बाहर? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता नहीं है कितना रिस्की है ये? अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो, रुद्र को किसी ने देख लिया तो पूरे गांव में बात फैल जाएगी। कितना बड़ा रिस्क है, तुम्हें पता भी है? अब प्रिशा ये भी तो जान गई है कि रुद्र और रूही एक दूसरे से मिल चुके हैं और उनमें बहुत प्यार है, तो भाई प्रिशा वही प्यार तो मिलवाएगा आप दोनों को। है मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। साथ निभाना साथिया, इस सीरियल में अगर कोई सच्चा साथी है ना, बल्कि सीरियल का अगर कोई सच्चा साथी है तो वो है मेलोड्रामा, क्योंकि यहाँ पर नॉन स्टॉप मेलोड्रामा होता है। और लीजिए, अब मेलोड्रामा करने वालों की फहरिस्त में लेटेस्ट शामिल हो गई हैं सासू माँ, यानी अनंत की माता जी, जो एक पानी के जग के साथ क्या सॉलिड वाला मेलोड्रामा कर रही हैं। देख लीजिए। अगर तू कहना को मिलने गया है ना, तो मैं यहाँ जीते जी आज अभी अपना श्राद्ध करूंगी। तू तेरी माँ का मरा मुंह देखेगा। नहीं वो प्लीज। गहना की सासू माँ जो कभी गहना को अपने सर आंखों पर बिठाया करती थी, लेकिन आज यही सासू माँ है जो चाहती है कि गहना अब इस घर से और अनंत की जिंदगी दोनों से चली जाए। उसने अपने बच्चे को मार दिया तो हम सब बहुत ही टूट से गए, बिखर से गए। तो फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई, अब इस तरह से अगर बर्ताव करना है तो आप मेरे बेटे की ज़िंदगी से चले जाओ और मेरे बेटे की मैं दूसरी शादी करवा देती हूँ। वैसे भी आप माँ नहीं बन सकती है, तो मेरी बेटी की दूसरी शादी करवा के मैं हमारे बेटे का वंश आगे बढ़ाऊँ। वो आज अनंत को इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है कि अगर गहना को किसी ने यहाँ पर लाया तो वो जीते जी अपना श्राद्ध कर लेगी। अगर तू उसके पास गया ना, तो मैं यहाँ जीते जी आज अभी अपना
अगर आप कुछ गलत करते हो और आँखों को ये भले भ्रम हो, लेकिन भ्रम हो रहा है कि वो गलत कर रही है, तो इसके लिए हमें गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर। अब जब माँ ऐसा कहेगी तो कौन बेटा अपनी माँ के खिलाफ जाएगा। फिलहाल गहना ने तो कोशिश की थी कि आज के दिन सारी सच्चाई बता देगी अनंत को कि वो माँ बन सकती है एक बार फिर से। अगर आपको पता चलेगा कि हम फिर से माँ बाप बन सकते हैं, तो ये बात आपके लिए सरप्राइज होगी या शॉक? मैं सोचती हूँ कि अब सब सारी बातें बताकर एक अच्छी शुरुआत करते हैं, पर ये फिर भी नहीं मानते हैं, ये गुस्से से निकल जाते हैं। तो भी मैं डिसाइड करती हूँ कि अब मैं ऊपर जाके उन्हें ये बात बताऊँगी। लेकिन उसके सच को सच नहीं बल्कि झूठ में तब्दील कर दिया गया। मकर संक्रांति पर इतनी क्रांति आई देसाई परिवार में कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि डॉक्टर अभय के चंगुल से गहना को कौन बचाएगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, इस सीरियल का नाम ना मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, नथ, जेवर या फिर जंजीर। बहरहाल इसके नाम पर हम डिस्कशन नहीं करने वाले, बात कर रहे हैं सीरियल की कहानी की, जहां शंभू भी है, महुआ भी है और अब कुछ ऐसे होने वाला है कि भूकंप भी आने वाला है। कैसा प्यार है भला महफिल में, जिसे प्यार करते हैं उसी प्यार को जलाने के लिए दूसरे के साथ डांस करने का मजा ले रहा है ये शंभू। महुआ को बहुत बुरा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, ना चाहते हुए भी उसको खड़े रहना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है, वो हेल्पलेस है। अब देखिए महुआ की आंखों के सामने तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक और तो शंभू महुआ से प्यार करता है तो दूसरी ओर उसे अपने प्यार पर इतना भी भरोसा नहीं है कि किसी के बहकावे में आकर उसने बूंदी से शादी करने के लिए हाँ कर दी है, जिस खुशी में आज यहाँ पर सेलिब्रेशन हो रहा है। शंभू के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उस वजह से शंभू बूंदी से शादी करने के लिए हाँ कह देता है। वो प्यार तो महुआ से ही करता है और जलाने के लिए बूंदी के साथ नाच रहा है, गा रहा है। अब बूंदी का तो सपना है कि शंभू से उसकी शादी हो, तो देखिए उसका सपना पूरा हो रहा है। पर ये कहीं ना कहीं अंदर से खुश है, क्योंकि ये हमेशा से चाहती थी कि शंभू से ये शादी करना चाहती थी, शंभू के साथ रहना चाहती थी। सो फाइनली शंभू अब इसके साथ शादी होने जा रही है बूंदी की शंभू से। वहीं दूसरी ओर बूंदी ये भी जानती है कि महुआ भी बहुत प्यार करती है शंभू से, इसके बावजूद वो महुआ को जला रही है। निगाहें तो इनकी भी महुआ पे हैं। क्योंकि एट द एंड मैं महुआ को फ्लॉन्ट कर रही हूँ एंड जेलस कर रही हूँ एट द सेम टाइम, बिकॉज समवेयर मेरे को शंभू हमेशा से चाहिए था एंड फाइनली आई एम डांसिंग विद हिम ऑन अ गुड ट्रैक। सो
नाम फ्लॉन्टिंग की, अब देख जल अब। और दोनों मुझे जलाने के लिए डांस कर रहे हैं। खैर यहाँ पर अब इतना तो समझ आ रहा है कि शंभू कान का कच्चा है, लेकिन महुआ बड़ी सयानी है। बूंदी और शंभू की शादी हो इससे पहले वो जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेगी जिसकी वजह से ये शादी ना हो। शंभू और बूंदी की शादी होती है या नहीं, और महुआ क्या करेगी, बेचारी महुआ। पर महुआ तो महुआ है, कुछ तो करेगी। तो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है बहुत बड़ा, क्योंकि कोई आने वाला है, न्यू एंट्री होने वाली है किसी की। फिलहाल पर्दे के पीछे यहाँ पर सब एंजॉय कर रहे हैं अंताक्षरी खेलकर। जरा आप एक नजर तो डालिए। सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। किसी ने सही कहा है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर ही पीता है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है हमारे एक्टर्स के साथ। अब ये हमारे जो एंटरटेनमेंट वॉरियर्स हैं निरंतर काम कर रहे हैं ताकि आप और हम एंटरटेन्ड रहे, लेकिन इसका खामियाजा कई बार ना सिर्फ इनको लेकिन इनके परिवार को भी भुगतना पड़ता है। तो आज खास मुलाकात नकुल मेहता के साथ, जो बता रहे हैं कि वक्त आ गया है, संभल जाओ, नहीं तो भैया बहुत दर्द होता है। जब खुद के बच्चे बीमार पड़ते हैं ना, यकीन मानिए बहुत दर्द होता है। स्पेशली जिनके पास छोटे बच्चे हैं, ना तो वो वैक्सीनेटेड होते हैं ना वो मास्क पहन सकते हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी कठिन था, काफ़ी मुश्किल था। सो सूफी इज डूइंग वेल नाउ। 95 मास्क, कपड़े का मास्क जो आपने पहन रखा है उससे कोई बचत नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। बट आई थिंक आई मस्ट अपील टू ऑल यंग पेरेंट्स स्पेशली कि द ओनली वे टू प्रोटेक्ट देम इज़ इफ़ यू टेक प्रिकॉशंस, इफ़ यू वेयर एन 95 मास्क। अगर आपने अपने दोनों वैक्सीन लिए हो, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप यू नो यू आर रियली डूइंग अ डिससर्विस टू पीपल अराउंड यू। उठो, जाग जाओ, और अगर अब भी आप ये समझ रहे हैं कि आप अमर हैं और कोविड-19 और ओमिक्रॉन जैसे डेडली वायरस आपके वो चेले हैं जो आपकी कही हर बात मान लेंगे, तो वक्त आ गया है कि आप अपनी ख्याली दुनिया से बाहर आ जाएं। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए, अपनों के लिए, क्योंकि जब कोरोना वायरस नकुल मेहता जैसे बड़े स्टार के उस घर तक पहुंच सकता है जहां कोविड-19 और बाकी बीमारियों से बचने के लिए हर संभव कोशिश होती है, लेकिन इसके बावजूद नकुल के 11 महीने के बेटे सूफी को इस बीमारी से गुजरना पड़ता है, तो फिर आप किस खेत की मूली हैं? शुक्र है कि अब सूफी की सेहत में सुधार है, लेकिन SBS ओरिजिनल से एक्सक्लूसिव बातचीत में नकुल ने अपने फैंस और आम जनता से गुजारिश की है कि बहादुरी खुद को बचाने में है, ना कि ओवर स्मार्ट बनकर कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने में। आई थिंक थर्ड वेव अभी हमारे ऊपर आ गई है एंड इट्स बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। आई मीन 1 साल 8 महीने हम सब बच के रहे थे, मैं और जानकी एटलीस्ट, बट इतनी इन्फेक्शियस है कि ज़्यादातर मैं अपने लोगों को परिवार में जानता हूँ या दोस्तों को, सबको हो रखा है अभी। आई थिंक जो इम्पॉर्टेंट बात याद रखने के लिए, स्पेशली जिनके पास छोटे बच्चे हैं, ना तो वो वैक्सीनेटेड होते हैं ना वो मास्क पहन सकते हैं, तो आई थिंक उनके लिए बहुत मुश्किल पड़ता है। तो हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा वो काफ़ी कठिन था, काफ़ी मुश्किल था, बट आई थिंक आप सबकी दुआएं, प्रेयर्स और एवरीवन, यू नो, आई थिंक वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, यू नो, सो सूफी इज डूइंग वेल नाउ। नकुल मेहता के बाद अब एक्टर मोहित मलिक और किशोर मर्चेंट के बच्चे भी इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। उम्मीद है कि नन्हे मुन्नों की सेहत में जल्द ही सुधार हो।
बट आई थिंक आई मस्ट अपील टू ऑल यंग पेरेंट्स स्पेशली कि द ओनली वे टू प्रोटेक्ट दैम इज़ इफ़ यू टेक प्रिकॉशंस, इफ़ यू वेयर एन 95 मास्क। अगर आपने अपने दोनों वैक्सीन लिए हो, अगर आपने ये सब नहीं किया है तो आप you are really doing a disservice to people around you. So that's the only way we can protect them. बिल्कुल सही कहा आपने। अभी हमने देखा कि किश्वर की खबर, बच्चों की खबर मैंने सुना आज, जानकी ने बताया मुझे। हाँ जी के बच्चे को हो जी गया है। जी। तो मतलब एक तरह से मतलब बच्चों पे भी काफ़ी असर देखे जा रहे हैं। ज़्यादा असर हो रहा है इनफैक्ट इस वेव पे। जी। तो किस तरह से ख्याल, डॉक्टर से बात हुई होगी भाई, क्या बिल्कुल बोला उन्होंने कि किस तरह से ख्याल रखना चाहिए मतलब सारे प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखिए। N95 मास्क, कपड़े का मास्क जो आपने पहन रखा है उससे कोई बचत नहीं होती, कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। ही इज़ वेरी कैटेगोरिकली आर पीडियाट्रिशियन टोल्ड अस कि N95 मास्क इज़ अ मस्ट। सेकेंडली अगले 1.5-2 महीने जब तक ये वेव जाती नहीं है, अवॉइड ऑल सोशल गैदरिंग्स, मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी ज़िंदगी लंबी है आगे। ट्रैवल ओनली इफ़ इट इज़ अ मस्ट, क्योंकि ना बच्चों को कोई प्रोटेक्शन नहीं होता। व्हेन यू आर ऑन अ फ्लाइट, आप इनक्लोज्ड इन्वायरमेंट में हुए, अगर आप ट्रेन में भी हो, लंबा सफ़र होता है तो चांसेस ऑफ देम गेटिंग इट इज़ वेरी वेरी हाई। सो जस्ट बी वेरी केयरफुल। आई मीन 1.5 साल तो हमने काफ़ी चीज़ें पहले लॉकडाउन में तो सब घर पे थे, दूसरे में भी घर पे थे। 1.5-2 महीने की बात है, शायद 1 महीने की बात है। आई थिंक इफ़ यू टेक केयर ऑफ ईच अदर, निकल जाएगा ये वक्त भी। जब हमने बात की डॉक्टर साहब से तो उन्होंने ऐसी बातें बताई जो कि वाकई में सुनने और गौर करने वाली है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर माँ बाप सुरक्षित रहे तो बच्चे सुरक्षित रहेंगे, और माँ बाप को भी अपने सोशलाइजिंग, अननेसेसरी सोशल कमिटमेंट्स को एकदम बंद करना चाहिए। बच्चे के प्ले डेट्स, बर्थडे पार्टीज या प्लेग्राउंड मीटिंग्स या दूसरे बच्चों से मिलना और खेलना बंद करना चाहिए। सैनिटाइजेशन, मास्किंग 2 साल के ऊपर की उम्र के बच्चों को, और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3-4 चीज़ है जो बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी तो 15 से 18 के बीच में वैक्सीनेशन शुरू हो गए हैं। जब भी गवर्नमेंट एज प्रमाण वैक्सीन उपलब्ध करेगी, तब हर बच्चे को निश्चिंत, विदाउट हेजिटेंसी वैक्सीन लेना चाहिए। ये पेरेंट्स से बच्चों को आ रहा है, बच्चों से पेरेंट्स को आ रहा है, ये कोई आंसर दे नहीं सकता है। लेकिन अगर माँ बाप सुरक्षित तो अपने बच्चे सुरक्षित। बच्चे जो उस उम्र के बच्चे होते हैं, 10 महीने के, 11 महीने के, उन्हें वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट? भाषा नहीं है उनके पास, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। So I just hope that I'm really pray and hope that Kishwar and Suyash's son and Mohit and Aditi's son really get well soon. I know Janki is in touch with both of them and sharing her experience, जो भी help कर सकती है. But I'm hoping they'll recover really soon. So ख्याल रखिए आप सब अपना और दूसरों का। तो अब भी अगर आप कोविड-19 को हल्के में ले रहे हैं तो हमारी हाथ जोड़कर गुजारिश है कि खुद के लिए ना सही, दूसरों को बचाने के लिए मास्क पहने और वक्त वक्त पर हाथ धोएं, और खुद को ही नहीं बल्कि दुनिया को भी बचाने का हर संभव प्रयास करें। मुंबई से कलीम सलमानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, इस सेगमेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि क्या है ना कि ये डिजिटल एंटरटेनमेंट, ओटीटी, वीलॉग, ऐसे बहुत से शब्द हैं जो आपके और हमारे जीवन में अभी अभी शामिल हुए हैं। अब इनका हिंदी रूपांतर वादा रहा कि मैं अगली बार यानी अगले हिंदी दिवस से पहले एकदम कंठस्थ कर लूंगी, लेकिन आज के लिए क्षमा प्रार्थी हूं, क्षमा चाहती हूं। थोड़ा सा उपयोग कर लेंगे अंग्रेजी शब्दों का। बात करते हैं सई केतन राव की, जो मशहूर होने निकले हैं मुंबई की सड़कों पर। वो क्या है ना कि इनका म्यूजिक वीडियो आने वाला है, और ऐसे में इन्होंने बनाया एक वीलॉग। अगर आपको वीलॉग का हिंदी पता हो तो जरूर बताइएगा।
सुहाना मौसम है, पर कोविड-19 वेव के चलते घूमने जाने का कोई आसार नजर ही नहीं आ रहा। वेल, नो कंप्लेंट्स बिकॉज सेफ्टी इज फर्स्ट। अगर आपको भी कहीं सैर सपाटे पर जाने का मन कर रहा है, पर कोविड-19 के चलते आपका ये अरमान पूरा नहीं हो रहा, तो डोंट वरी, SBS ओरिजिनल्स इज हियर फॉर यू। आज इस कड़कती सर्दी में SBS ओरिजिनल्स आपके मंडे ब्लूज गायब करने आ गया है, मुंबई दर्शन के साथ, वो भी विद एक्टर साई केतन राव। जी हाँ, साई ने SBS ओरिजिनल्स को करवाया मुंबई का एक अनोखा दर्शन और शेयर किए अपने लाइफ के कुछ नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स। मरीन ड्राइव टू गेटवे ऑफ इंडिया टू सिद्धिविनायक टेम्पल। साई के स्पेशल मुंबई व्लॉग के सफर में आपको इस हैंडसम मेहंदी है रचने वाली एक्टर के कुछ राज तो जानने मिलेंगे ही, पर साथ ही उन्होंने किया अपने अपकमिंग म्यूजिक वीडियो का खुलासा भी। तो चलिए buck up for a digital मुंबई दर्शन with साई केतन राव। वेलकम टू SBS ओरिजिनल्स। हाय गाइस, दिस इज साई केतन राव। आज मैं मुंबई दर्शन करने आया हूँ विद SBS ओरिजिनल्स। सो पहला लोकेशन है मरीन ड्राइव। यहाँ एकदम वंडरफुल सीनरी सामने, मेरे सामने लोग यहाँ जॉगिंग कर रहे हैं, खेल रहे हैं, कुत्ते यहाँ सो रहे हैं और काफ़ी सारे लोग मतलब अपने पर्सनल टाइम में भी है। वैसे माई फेवरेट कार्ड इज बस बैठ के मैं अपना नज़ारा देखता हूँ। आई जस्ट फील लाइक आई शुड गो फॉर अ वॉक हियर। इवनिंग टाइम्स वॉक में जाते रहता हूँ और जस्ट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द वाटर एंड ऑल एंड दैट्स इट। एक्चुअली चिल करते हैं थोड़ा। हाँ, काफ़ी, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैं यहाँ मरीन ड्राइव आ गया, तो इसलिए मैं अब बैठना चाहता हूँ पूरे दिन और कितने ज़्यादा मजा आता है। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैं मुंबई पहली बार आया था, ये मेरा सबसे पहला स्पॉट था बैठने के लिए। तो यहाँ के बैठा था, मैं बस ऐसे देख रहा था नज़ारा और अच्छा लग रहा था यहाँ। अब मैं तो बस एम्प्टी माइंडेड था, क्या करना है पता नहीं था, तो बस आके आप बैठ गया बस। दैट्स इट। अभी हम लोग आए सिद्धिविनायक मंदिर, लेकिन ये एंट्री बंद है कोविड की वजह से, तो हम बाहर से दर्शन लेंगे। तो यस, हम लोग पहुंच गए गेटवे ऑफ इंडिया। बहुत अच्छा नज़ारा है, बहुत सारे बोट्स हैं, काफ़ी सारे टूरिस्ट आए, तो नाइस, बहुत अच्छा नज़ारा है। तो अभी हम चलने वाले अंदर, जाके अंदर देखेंगे कैसा है। चलिए। यस, मरीन ड्राइव हो गया, गेटवे हो गया। अब चलो और पेट पूजा करते हैं, बहुत भूख लग रही है मुझे। चलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कोविड की वजह से मैं ज़्यादा घूम नहीं पाया, बट हाँ मुझे आज पहुँचे हुआ तो बहुत पसंद आया मुझे। बहुत शायद बहुत महीनों के बाद मैं मरीन ड्राइव गया हूँ और बहुत सालों के बाद मैं यहाँ आया हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। मतलब पुरानी यादें वापस ताज़ा हो गए एंड आई एम रियली लविंग इट। वापस मुंबई दर्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नया आया हूँ यहाँ मुंबई को। ऐसा लग रहा है पहली बार आया हूँ यहाँ, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बट आई एम फीलिंग लाइक अ टूरिस्ट हियर एंड आई लव दैट। मशहूर बनेगी करके एल्बम रिलीज़ की है, मतलब एल्बम का फर्स्ट लुक, द पोस्टर रिलीज़ हमने की थी और जल्दी एल्बम बाहर आएगा। उसमें मैं, साई केतन राव एंड शिवांगी खेड़कर ऑफ मेहंदी रचने वाली, दोनों उसमें रहेंगे, एक्ट करेंगे। सो इट्स अ फंटास्टिक एल्बम संग बाय प्रतीक गांधी। So you guys are going to definitely love it. बहुत अच्छा गाना है। As an actor, I am open for movies, I am open for TV, I am open for OTT. And of course OTT बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मतलब बहुत सारे लोग देखते हैं, अपने फ़ोन में देखते हैं,
तो आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वेब सीरीज, आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन वेब फिल्म्स। अगर ऐसा कोई ऑफर अच्छा आया, कोई अच्छी सीरीज़ आई, कोई अच्छी स्टोरी आ गई मेरे पास, तो मैं ज़रूर करूँगा। ऐसे हमें प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना और सॉन्ग को फेमस करना, मशहूर बनेगी। थैंक यू सो मच। मुंबई से रुज़ैला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, एक तो कोरोना काल में ना घर से बाहर निकलने में वैसे ही खतरों के खिलाड़ी वाली फील आने लग गई है, और ऐसे मौके पर जब एक नई शुरुआत करनी पड़े ना, टेंशन और हो जाती है। बस ऐसी ही टेंशन हो रही होगी बेचारी लक्ष्मी को, क्योंकि क्या है ना कि भाग्य लक्ष्मी में हमारी लक्ष्मी नौकरी ढूंढ रही है। तो मदद कर दीजिए ना, अगर आपके पास कोई नौकरी है तो इन्हें ऑफर कर दीजिए। नौकरी की तलाश में है लक्ष्मी, जिसके लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही है, या फिर यूँ कहे कि दफ्तर दफ्तर घूम रही है। अब जिस दफ्तर में वो पहुंची है, वहां पर न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि ऋषि भी आसपास में है। ऐसा कुछ नहीं, अभी देखा वेखा है ही नहीं हम दोनों ने एक दूसरे को, ना ऋषि ने लक्ष्मी को, ना लक्ष्मी ने ऋषि को। बस एहसास हो जाता है कि कोई नोन पर्सन है आसपास, तो यही चल रहा है। अब वो ऑटो रिक्शा में है, लेकिन ऋषि के ड्राइवर ने जब लक्ष्मी को देखा तो वो चौंक गया और मैडम को गाड़ी में आकर बैठने को कहा। लेकिन मैडम तो अब ऋषि के साथ कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहती है, इसीलिए उसने इनकार कर दिया और ऑटो रिक्शा में ही बैठी रह गई। लक्ष्मी के मन में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली राइट नाउ, बिकॉज उसने अपना मन बना लिया है कि अब उसे ऋषि से कभी भी नहीं मिलना है लाइफ में, उसे देखना तक नहीं, उसे शक्ल तक नहीं देखनी। बट ऋषि से प्यार तो करती है वो, तो बहुत अपने आप को रोक रही है, अपने आंसुओं को रोक रही है, अपने आप को वीक नहीं पड़ने दे रही है, स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रही है। तो आई थिंक वही चल रहा है लक्ष्मी के मन में। खैर, इस सीन में आपको ऋषि नजर नहीं आएंगे, लेकिन चलिए ना हम आपको ऋषि से मिलवाते हैं। ये देखिए, अब पर्दे पर भले ही लक्ष्मी ऋषि से बातें ना करती हो, लेकिन भाई ये पर्दे के पीछे ये डिस्कशन भी करते हैं। इस सीन दोनों के साथ में ना हो, इसके बाद भी वो मिलने आते हैं, एक दूसरे का हाल चाल लेते हैं। अब लक्ष्मी आप सीरियल की हीरोइन है और ऋषि हीरो, तो कितने दिनों तक हीरो हीरोइन से दूर रह पाएगा। आप ऋषि से प्यार करती हैं तो भाई ऋषि के पास आपको तो लौटना ही होगा। मुंबई से सुरभि रणसिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई कमिटमेंट हो तो परागी जैसा हो। आई नो डायलॉग था कि मूछे हो तो नत्थू लाल जैसी हो, लेकिन वो तो मूछों की बात थी ना, यहाँ पर हम कमिटमेंट की बात कर रहे हैं। अब इस मोड़ से जाते ही में हमारी जो परागी है, एग्जाम देने जा रही थी यूपीएससी का, हो गया एक्सीडेंट, लेकिन उसके बावजूद वो एग्जाम दे के रहेंगी। कमिटमेंट इसे कहते हैं।
यूपीएससी की एग्जाम देनी है, फिर चाहे सर पर चोट लगे या फिर गोलियां चले। टीवी की बहुरानी बनने वाली है परागी, तो भाई उसको ये सारी आदतें तो डालनी ही होगी। जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से परागी को चोट लग गई संजय को बचाने के चक्कर में। अब परागी ने तो अपना काम किया, तो संजय की भी तो बारी आती है। देखिए कैसे एग्जामिनेशन हॉल में लेकर आ गया है परागी को वो, जबकि उसकी हालत बहुत ही खराब है। अब परागी चाहती है कि वो इसी हालत में एग्जाम्स देगी, इसीलिए टीचर्स भी उसे रोक नहीं पाए। परागी एग्जाम दे रही है तो पीछे संजय भी है, जिसका ध्यान एग्जाम देने में बिल्कुल नहीं है। वो तो केवल परागी को देख रहा है। जैसे तैसे इतनी बुरी हालत में उसके माथे से देखिए खून भी बह रहा है। फिलहाल दोनों ने एग्जाम्स दे दिए हैं। क्लासरूम में परागी के लिए तालियां भी बजी। लेकिन अब असली बात तो तब होगी जब रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में परागी तो पास हो जाएगी, लेकिन संजय फेल हो जाएगा। इसके बाद इनका रिश्ता दांव पर लगेगा। फिर देखना ये होगा कि परागी क्या फैसला लेती है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल पंड्या स्टोर में अब धरा भाभी की भी पेशेंस की ना एक लिमिट जो है वो क्रॉस होती जा रही है। शायद यही वजह है कि आज उन्होंने जोरदार तमाचा जड़ दिया अनीता के चेहरे पर। वैसे शुरू में ही ये तमाचा जड़ देती ना तो बात यहाँ तक पहुंचती नहीं। धरा भाभी ने अनीता के गाल पर चढ़ दिया जोरदार चांटा। अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में मानो हो गया ऑपरेशन तमाचा। और अनीता के गाल पर थप्पड़ तो पड़ना ही था, क्योंकि शिवा ने अनीता की चोरी जो पकड़ ली। तू तेरी बहन के साथ मिलकर कुछ कांड। तू क्या बोल रहा है शिवा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तेरी बहन तो गई काम से, पकड़िए इसको तो मैं देखता हूँ। शिवा रुक, ये मेरी धरा भाभी नहीं है। धरा और गौतम के बच्चे को अपनी कोख में ट्रांसप्लांट करवाने के लिए ही तो अनीता धोखे से पहुंची थी अस्पताल, और खुद को धरा पंड्या बताकर वो कांड करने जा रही थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। तेरा किसी और चीज का ऑपरेशन है ना? तो ये धरा भाभी के नाम का कंटेनर तेरे पास क्या कर रहा है? हाँ? ये कंटेनर तेरे पास क्या कर रहा है? ये मेरे बाप का अस्पताल है क्या? क्या से? मुझे क्या पता ये कंटेनर ये फाइल यहाँ क्या कर रहे हैं? मगर शिवा को भनक लगते ही वो पहुंच गया उसी जगह जहां ये कांड होने वाला था। वहां खींचातानी में थर्मोस गिरा और थर्मोस से निकला धुआं। अगर ये बच्चा मेरा नहीं हुआ तो मैं किसी और का भी नहीं होने दूंगी। ठीक है, रख ले अपनी धरा भाभी की अमानत ले। और साथ ही साथ धुआं हो गई गौतम और धरा की प्लानिंग और उनकी इच्छाएं, बच्चा पाने की इच्छा। तो फिर क्या था, धरा भाभी ने एक जोरदार तमाचा अनीता के गाल पर जड़ दिया। मगर कहानी में ट्विस्ट सिर्फ इतना ही नहीं। इस घटना के बाद शिवा और रावी के बीच एक बार फिर बहुत बड़ी गलतफहमी आ गई है। अब दोनों को एक बार फिर एक दूसरे से जुदा होने का एक नया बहाना भी मिल गया है। इसकी तरह तू भी नहीं चाहती कि धरा भाभी मां बने? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। तू इतना कैसे गिर सकती है रावी?
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब बात करते हैं सीरियल मीत की। अब मीत में क्या हो रहा है, मनुश्री जो है वो वापस आ गई है और मनुश्री आते ही अब मीत को वापस पाना चाहती है, यानी मीत द हीरो को। अब देखिए इसी टॉपिक पर, इसी प्लॉट के इर्द गिर्द न जाने कितनी कहानियां रची गई हैं, फिर चाहे वो छोटा पर्दा हो, बड़ा पर्दा हो, किताबें हो। पता तो आपको भी है मानुश्री कुछ होने वोने वाला है नहीं, न जाने क्यों आप इतनी फुटेज खाएंगी। मानुषी कभी ऐसा करेगी हमने तो भाई सोचा ही था, क्योंकि अब वो मीत अलावत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, जिसकी शुरुआत उसने मीत अलावत के भाई तेज से कर दी है। अब मेरी जो बड़ी बहन है, जिन्हें मेरा पति चाहिए, जो पहले उनका पति होने वाला था, पर नाउ शी वॉन्ट्स हिम और उसे लगता है कि उसका हक है उस पर, तो वो साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपना रही है, सारी चीज़ें कर रही है। उनकी जो कोशिशें हैं वो किस तरीके की कोशिशें कर रही हैं और घर में आ रही हैं, वो आपको देखने मिलेगा इस सीन के पहले वाले सीन में। उसे डरा रही है, उसे धमका रही है। अब तेज की दिमागी हालत वैसे ही ठीक नहीं है, मानुषी ये बात जानती है, इसके बावजूद उसे परेशान कर रही है। अब परेशान करेगी तो कहीं न कहीं जिस भाई की दिमागी हालत ठीक नहीं है वो भी तो उसे बराबर से जवाब देगा। जब तेज को कुछ सूझा नहीं तो उसने मानुषी पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मानुषी को चोट भी लग गई। चोट सच में, क्योंकि हमारे सामने ही उसने अटैक किया है, तो वो भी एक पैशन देखिए मानुषी का, इस घर में रुकने के लिए वो जो हथकंडे अपना रही हैं, उन्होंने अपने सर पे चोट लगवा ली। मतलब इतनी गहरी चोट है कि ब्रेन हैमरेज हो सकता था, उन्होंने वो भी करा लिया कि उसे इस घर में रुकना है। तो ऐसा जब आपके सामने ऐसा विलन खड़ा हो तो आप कैसे टिकोगे? इतना जिद्दी कि आप अपनी जान, वो अपनी जान दे देगी, लेकिन जो उसे चाहिए वो लेकर रहेगी। तो जब ऐसी इंसान है सामने तो ऑफ कोर्स चीज़ें तो बड़ी डिफिकल्ट होने वाली हैं। डिफिकल्ट फॉर मीत हुड्डा ऑब्वियसली। अब मानुषी को चोट लगी तो घर वालों को लग रहा है कि ये सब तेज की दिमागी हालत की वजह से हुआ है। वो ये नहीं जानते हैं कि मानुषी ने उसे उकसाया है। देखिए, पहली बात तो मानुषी का इस घर में आना और रहना वो अपने आप में सिर्फ तेज की वजह से है, आई गेस, और तेज की वजह से ही वो रह रही है। तो आई थिंक ऐसे ही कि वो हथकंडे अपनाती रहेगी, जिससे कि जो वीक पॉइंट है तो उसके थ्रू वो खेल कर कोशिश कर करके हमारे पास हम लोग का दिल जीतेगी, और देखते हैं कब तक टिकती है हमारे घर में। खैर, मीत हुड्डा को अभी तो बुरा लग रहा है अपनी बहन के लिए, लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि मानुषी ये सब जानबूझ के कर रही है, उस वक्त क्या वो अपनी बहन मानुषी को घर से बाहर निकालने का फैसला लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।